हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आरजेआर किड्स लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, सेंटेंस में इनका यूज़ कैसे किया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट की। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ दी हुई बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोनाउंस की डेफिनेशन के बारे में कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है। द वर्ड टेक प्लेस ऑफ नाउन्स कॉल्ड प्रोनाउंस। वो वर्ड जो नाउन की जगह लिखे जाते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। अब इसके लिए हमें सबसे पहले नाउन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि नाउन होते क्या हैं। दैट इज़ नाउन। नाउन इज़ नेम ऑफ पीपल, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। अब इन सब की कैटेगरी में ये सब चीज़ें आती हैं। अब नाउन के टॉपिक को अच्छे से और क्लियर करना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में नाउन के बारे में डिटेल से मैंने उसमें बात करी है। आप चाहे तो उस वीडियो को वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहाँ जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं और नाउन के बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं। तो अगर आपको बच्चों को प्रोनाउन सिखाने हैं तो सबसे पहले आपको उनको अच्छे से नाउन सिखाने होंगे। तो मैंने लिखे हैं यहाँ पे नाउन कि पीपल और पर्सन की कैटेगरी में ये सब आते हैं, प्लेस में ये सब चीज़ें, एनिमल्स में कैट, डॉग एंड थिंग्स में ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसी के ऊपर हम बात करते हैं। देखिए, द वर्ड टेक प्लेस ऑफ नाउन्स। अब ये सब मैंने नाउन्स लिखे हुए हैं नीचे। ये मदर, फादर, टीचर, ये सब नाउन है। ये स्कूल, हाउस, कैट, डॉग, टेबल, ये सब एक नाउन है। अब हम कोई भी एक नाउन ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया है यहाँ पे मदर। अब हमें क्या पता, ये एक नाउन है, राइट। ये एक नाउन है। तो हमको द वर्ड टेक प्लेस ऑफ नाउन, हम इस मदर की जगह पे कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हैं उसको ही हम नाउन कहेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, दिस इज़ माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, माई मदर इज़ 30 ईयर्स ओल्ड। तो मुझे बार बार माई मदर लिखना पड़ रहा है। तो मैं बार बार माई मदर ना लिख करके उसकी जगह क्या लिखूंगी। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं, दिस इज़ माई मदर इज़ टीचर, शी इज़ 30 माई मदर इज़ 30 ईयर्स ओल्ड। अब मैंने माई मदर, ये एक नाउन है, यहाँ पर भी लिख दिया, माई मदर मैंने यहाँ भी लिख दिया, माई मदर मैंने यहाँ पर भी लिख दिया। तो मैंने एक ही 3 सेंटेंस में 3 टाइम माई मदर लिख दिया, जो कि ठीक नहीं है। तो मैं इसको एक बार लिखा रहने दूंगी और बाकी बार मैं इसकी जगह पे जौन सा वर्ड यूज़ करूँगी वही हमारा प्रोनाउन है। मदर एक क्या है, मदर एक फीमेल है, यानी वो एक गर्ल्स की कैटेगरी में आ गई। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए हम यूज़ करेंगे शी। तो ये जो शी होगा हमारा, ये हमारा होगा प्रोनाउन। यही इसकी डेफिनेशन है। द वर्ड टेक प्लेस ऑफ नाउन। ये एक नाउन था और इस नाउन की जगह, देखिए ये नाउन है मदर, और इस नाउन की जगह इसका प्लेस जिसने लिया है वो है शी। तो ये है हमारा शी, एक प्रोनाउन। तो शी क्या है, हमारा प्रोनाउन है। तो ऐसे ही इन सब के एग्जाम्पल हैं। आगे हम देखते हैं और पता करते हैं कि प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। अब हमें ये हमारे कुछ प्रोनाउंस हैं। ये टोटल 7 प्रोनाउंस हैं जो कि ग्रेड 1 में बच्चों को करवाए जाते हैं। आगे भी बहुत से होते हैं लेकिन ग्रेड 1 में बच्चों को सिर्फ ये 7 प्रोनाउंस ही करवाए जाते हैं। आइए देखिए इनका मतलब और ये कैसे यूज़ होते हैं। तो फर्स्ट प्रोनाउन है हमारा ही यूज़ फॉर बॉयज़, यानी वो लड़कों के लिए यूज़ होता है। उस कैटेगरी में मेल भी होते हैं, बॉयज़ यानी मेल हो सकते हैं, वो कोई लड़का बच्चा हो सकता है मगर वो एक लड़का होना चाहिए। सेम शी यूज़ फॉर गर्ल। गर्ल में हमारी गर्ल हो सकता है, कोई किड हो सकता है, वो कोई फीमेल हो सकती है, राइट। कुछ भी हो, मतलब वो एक लड़की होनी चाहिए। नेक्स्ट यूज़ है इट हम कहाँ यूज़ करते हैं, ये किसी भी प्लेस, एनिमल और थिंग्स तीनों के साथ यूज़ होता है। प्लेस, एनिमल्स, थिंग्स, इनके साथ ये यूज़ होता है। आई यूज़ फॉर मी एंड माई सेल्फ। नेक्स्ट है हमारा वी यूज़ फॉर मी एंड माई फ्रेंड्स, माई फैमिली मेम्बर, या मेरा कोई भी फ्रेंड हो सकता है। यानी कि वी एक ऐसा वर्ड है, देखो एक तो इसमें 2 लोग शामिल होंगे, 2 लोग इसमें इंक्लूड होंगे। दूसरा वो
उसमें मेरा शामिल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई बच्चा खेल रहा है, अगर आपके सामने 2 बच्चे खेल रहे हैं और आप भी उनके साथ खेल रहे हो, तो आप बोलोगे वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। अगर आप नहीं खेल रहे, सिर्फ़ वो बच्चे खेल रहे हैं, तो आप उसमें वी का यूज़ नहीं कर सकते। वी का यूज़ करने के लिए उसमें आई का होना, मतलब आपका शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है यू यूज़ फॉर अदर पर्सन, कोई भी हो सकता है वो अदर पर्सन, आपकी फैमिली मेंबर, आपका फ्रेंड, कोई भी। नेक्स्ट इज़ दे यूज़ फॉर सेम 2 पीपल, 3 पीपल, 4 पीपल, जैसे इसमें होता है, सेम वैसे ही होता है, मगर इसमें हम इंक्लूड नहीं होते हैं, इसके अंदर हम इंक्लूड नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए पार्क में 2 बच्चे खेल रहे हैं और आपने उनको देखा है, सिर्फ़ आप उनको देख रहे हो, आप उनके साथ खेल नहीं रहे हो, तो आप बोलोगे दे आर प्लेइंग, तब आप दे का यूज़ करोगे। अगर आप वहाँ पर नहीं हैं, उनके साथ नहीं खेल रहे हैं, सॉरी, तो आप दे यूज़ करोगे। अगर आप उनके साथ खेल रहे हो, आप भी उनमें शामिल हो, तो आप वी का यूज़ करोगे, राइट? आप वी और दे का कॉन्सेप्ट बच्चों को अच्छे से समझाइए, ताकि उन्हें पता लग सके कि कहाँ यूज़ करना है और दे कहाँ पर यूज़। देखिए, यहाँ मैंने इनके बारे में लिखा है वी में क्या करते हैं हम, इसमें 2 या 3 लोगों की बात की जा सकती है। वो 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है, आप भी शामिल हो उसमें आप भी शामिल होने चाहिए, आप भी इंक्लूड होने चाहिए। आप भी होने चाहिए और आपकी फैमिली में कोई भी हो सकता है, वो आपकी फैमिली मेंबर, कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड, कोई भी। और दे क्या होता है, इसमें भी 2 या 3 लोगों से की बात होती है, 3, 4, 5 जितने भी, मगर आप इसमें इंक्लूड नहीं होते हो, आप इसमें शामिल नहीं होते हो। इसमें आप शामिल होते हो, अगर आप किसी चीज़ में शामिल हो, तभी उसमें हम वी यूज़ करेंगे। अगर आप इसमें शामिल नहीं हो, तो हम दे का ही यूज़ करेंगे। और अगर आपने अपने बच्चों को प्रोनाउन सिखा दिए, तो इससे उनकी जो इंग्लिश बोलने की वो होती है, वो भी उनकी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, क्योंकि प्रोनाउन के बेस पे ही वो इंग्लिश को सीखेंगे, समझेंगे कि दैट मीन्स ही इज़ अ बॉय। मान लो बच्चा खेल रहा है, तो उसको प्रोनाउन पता है कि एक बॉय है और बॉय के लिए मुझे ही यूज़ करना है, तो वो इसको समझ पाएगा कि मुझे बॉय के लिए ही यूज़ करना है, तो ही इज़ अ बॉय। अब वो समझेगा कि ये लड़की है, तो वो बोलेगा कि शी इज़ अ गर्ल। इस तरह से बच्चों को प्रोनाउन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ये अच्छे से सीख जाते हैं, तो वो उनके आगे के लिए बहुत फ़ायदा होएगा, वो हर छोटी-छोटी चीज़ को ईज़िली बोल पाएँगे। अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक छोटे से चार्ट के थ्रू भी आपको बताती हूँ कि नाउन के साथ, कौन से नाउन के साथ हम कौन-सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं। ये देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है, ये है नाउन्स का चार्ट। ये देखिए, ये है नाउन्स। अम, ये देखिए, ये हमारे नाउन्स है, नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स। अब किस वाले नाउन के साथ कौन-सा प्रोनाउंस यूज़ होता है, राइट? जैसे नेम ऑफ पीपल्स, कोई भी हो सकता है, वो मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, बॉय, टीचर, डॉक्टर, कोई भी हो सकते हैं, मगर वो दो या तो बॉय होगा या तो वो गर्ल्स होगी, तो इनके साथ हम यूज़ करते हैं ही, शी। अगर बॉय है तो ही, शी। अगर आप अकेले हो, अपनी बात कर रहे हो, तो आप आई यूज़ करोगे। अगर आप 2, 3, 4, 5 लोगों की बात कर रहे हो, तो आप दे यूज़ करोगे। अगर आप किसी और पीपल की बात करो और आप अपनी भी बात करो, तो आप वी का यूज़ करोगे। तो ये सब नेम ऑफ पीपल, पर्सन के साथ यूज़ होता है। अब देखो, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, इन सब के साथ हमारा इट यूज़ होता है। कौन सा प्रोनाउन यूज़ होता है? इट यूज़ होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इन सब के साथ हम किसी भी बैंक की बात करेंगे, तो हम दिस इज़ अ बैंक, उसके बाद जो भी हम सेंटेंस में लिखेंगे, वो इट करके ही उसके बारे में बात करेंगे, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए। और अगर किसी फ्रूट्स की बात हो रही है, अब कोई फ्रूट्स है, मैंगो ही है, अब हमें नहीं पता कि वो क्या है, तो सिंपल, वो क्या नेम ऑफ पीपल हो सकता है? नहीं हो सकता। वो प्लेस हो सकता है? नहीं। एनिमल भी नहीं हो सकता। तो बचा लास्ट में थिंग, तो हम उसको थिंग की कैटेगरी में ही रखेंगे, चाहे वो कोई फ्रूट हो या फिर फ्लावर हो, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और दे है, वो एनिमल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे 2-3 एनिमल्स हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग, दे आर रनिंग, दे आर होपिंग, हम उनके बारे में भी दे यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, सपोज़ कर लीजिए, कहीं पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, टॉयज़ पढ़े हैं, दे आर टॉयज़, वो बहुत सारे टॉयज़ हैं। तो ऐसे करके ये एक चार्ट है, इसके थ्रू भी आप बच्चों को ईज़िली सिखा सकते हो कि किसके साथ कौन-कौन से प्रोनाउन को हम यूज़ करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कुछ वर्कशीट के पास।
तो ये रही हमारी कुछ वर्कशीट, जो सिंपल सी वर्कशीट है। उससे पहले बच्चों को अच्छे से प्रोनाउन याद करवाइए कि प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। देखिए मेरे बेटे ने भी एक छोटी सी वर्कशीट बनाई हुई है, इसमें उसने प्रोनाउन के बारे में अच्छे से करा हुआ है। ये थोड़ा कटिंग पेस्टिंग का काम है। प्रोनाउन उसने लिख दिए हैं, उसके बाद कुछ स्टिकर चिपकाए और उसको जब अच्छे से याद हो गए थे तो उसने इन पे खुद लिखा ही, शी, आई, वी, यू, इट, दे, ये सब प्रोनाउंस हैं। और इसके बेस पे उसको धीरे धीरे करके याद हो गया। जब ये अच्छे से याद कर लेंगे फिर उन्हें आप वर्कशीट के थ्रू भी करवाइए, लाइक दिस। अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। अब नाउन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रोनाउन में, मैंने पहले भी बताया था। बच्चा नाउन पता करेगा तभी वो उसका प्रोनाउन लिख पाएगा। जैसे ये सब नाउन है। द टीचर, टीचर क्या है? वो गर्ल भी हो सकती है, बॉय भी हो सकता है। इट्स अ नेम ऑफ अ पीपल की कैटेगरी में कौन सा नाउन है? नेम ऑफ पीपल की कैटेगरी में आता है टीचर। कुछ भी हो सकता है। तो हम इसके बेस पे कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? हम हम ही भी यूज़ कर सकते हैं, हम शी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो टीचर अभी क्या है, क्योंकि सेंटेंस पूरा नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड्स, बहुत सारे दोस्तों की बात हो रही है, आप उसमें शामिल नहीं हो, लेकिन बहुत सारे दोस्तों की बात हो रही है, तो वी यूज कौन सा प्रोनाउन? दे। मीना, मीना एक लड़की का नाम है और वी यूज फॉर गर्ल्स शी। द रूम, रूम क्या है? इट्स नॉट अ नेम ऑफ अ पीपल, इट्स नॉट अ नेम ऑफ अ प्लेस, इट्स नॉट अ नेम ऑफ एनिमल, ये एक थिंग है। तो थिंग के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। सो वी राइट हियर इट। सेम डेली, डेली इज नेम ऑफ अ प्लेस, ये एक प्लेस है, एक प्लेस का नाम है। तो प्लेस के लिए भी हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? वो है इट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इट। डॉक्टर, अब सेम डॉक्टर एक नेम ऑफ पीपल की कैटेगरी में आता है, कौन सा नाउन है वो? नेम ऑफ अ पीपल। तो अब हमें नहीं पता डॉक्टर क्या है, वो बॉय हो सकता है, वो गर्ल्स हो सकती है, तो हम ही भी लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं। से मी एंड माई फ्रेंड्स, अब यहाँ पे आपकी भी बात हो रही है और आपके फ्रेंड्स की भी बात हो रही है, तो आप कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? वी यूज करेंगे। तो आप बच्चों को सबसे पहले ऐसी वर्कशीट कीजिए जिसमें पूरा सेंटेंस ना लिख के आप छोटे छोटे नाउन्स लिख दीजिए, ताकि वो आगे उनका प्रोनाउन लिख पाए कि कौन से नाउन के साथ हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं। ऐसी मेरी अगली वर्कशीट है, फर्स्ट फाइंड नाउन्स। अब देखिए यहाँ पे मैंने पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, पेंसिल्स आर कलरफुल। तो सबसे पहले बच्चों को नाउन्स ढूंढने हैं कि नाउन कौन सा है। तो पेंसिल आर कलरफुल, तो पेंसिल इज नेम ऑफ अ थिंग, कौन सा नाउन है? वो एक थिंग है, वो पीपल नहीं है, वो प्लेस नहीं है, वो कोई एनिमल नहीं है, तो लास्ट में है क्या? थिंग। तो ये एक थिंग है। अब थिंग के साथ हम कौन सा प्रोनाउन यूज करते हैं? थिंग के साथ हम यूज करते हैं इट वाला प्रोनाउन। थिंक हम यहाँ लिखेंगे, सॉरी हाँ, पेंसिल इट वाला प्रोनाउन हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी पेंसिल्स की बात हो रही है। अगर यहाँ वन पेंसिल की बात हो रही, पेंसिल इज कलरफुल, तो हम लिखते इट इज कलरफुल, लेकिन यहाँ बहुत सारी पेंसिल्स की बात हो रही है। तो मैंने बताया था जब बहुत सारी चीज़ों की भी बात होती है तो भी हम दे का यूज करते हैं। तो वी राइट हियर दे आर कलरफुल। नेक्स्ट है मीना एंड आई, सेम। फर्स्ट हमारा प्रोनाउन क्या है? मीना इज नेम ऑफ पीपल, राइट। तो मीना है एक नेम ऑफ अ पीपल, तो मीना एंड आई। अब आई क्या है? आई भी एक नाउन ही है, क्योंकि आई मतलब मैं, मेरी ही बात हो रही है। उसके बाद हम क्या करें? मीना एंड आई, यहाँ दो लोगों की बात हो रही है और उसमें मैं भी शामिल हो, तो वी यूज हियर वी आर फ्रेंड्स। यू एंड मैरी आर स्टूडेंट, तुम और मैरी क्या हैं? स्टूडेंट्स हैं, राइट। यहाँ दो लोगों की बात हो रही है, आपकी, यू एंड एक पर्सन है जो दूसरे पर्सन को बोल रहा है कि तुम्हारी और जो तुम और मैरी हो वो स्टूडेंट्स हो, आप उसमें इंक्लूड नहीं हो, तो हम यहाँ यूज करेंगे दे। स्कूल सप्लाईज आर एक्सपेंसिव, जो स्कूल की सप्लाईज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो देखिए स्कूल सप्लाईज, स्कूल एक प्लेस है, सप्लाईज एक थिंग्स है, तो ठीक है। तो इसके बेस पे ही हमें बताना है प्रोनाउन कौन सा है। अब सप्लाईज क्या है? स्कूल की जो बहुत सारी चीज़ें होती है वो थिंग्स की कैटेगरी में आ जाती है, लेकिन यहाँ पे एक सप्लाई की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, सप्लाईज। तो वी यूज दे आर एक्सपेंसिव, कि ये बहुत ही महंगी हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को इस तरह की वर्कशीट करवाइए, जिससे उन्हें काफ़ी आसानी होगी प्रोनाउंस को ढूंढने में और उनको रिमेंबर करने में। ऐसे ही एक और छोटी सी वर्कशीट है, अंडरलाइन द प्रोनाउंस। आप बच्चों को पूरा विद प्रोनाउन लिख लीजिए। ही इज स्लीपिंग, वह सो रहा है।
तो अब बच्चों को ये बताना है, अगर बच्चों ने प्रोनाउन अच्छे से याद कर लिए होंगे ये वाले, तो फिर उनको ये बताना है कि प्रोनाउन कौन सा। ही इज स्लीपिंग, तो ही इज अ प्रोनाउन अंडरलाइन। शी इज पेंटिंग, शी एक प्रोनाउन अंडरलाइन। वी आर गोइंग फॉर अ वॉक, सो वी इज अ प्रोनाउन अंडरलाइन। दे आर स्टार्टिंग टू गैदर, तो दे इज अ प्रोनाउन अंडरलाइन। डू यू हैव अ मास्क, तो यू इज अ प्रोनाउन, तो अंडरलाइन। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क, आई इज अ प्रोनाउन अंडरलाइन। इट इज अ बॉल, तो इट इज ऑल्सो अ प्रोनाउन, तो अंडरलाइन। तो इस तरह की वर्कशीट्स आप बच्चों को करवाइए, तो उनकी रिवीजन होगी, और बार बार करवाइए ताकि उन्हें अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ पाए। आप जितना कराओगे बच्चा उतना ही सीखेगा। और आई होप दिस वीडियो इज़ यूज़फुल टू ऑल ऑफ़ यू। और अगर आपको ये वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।